हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीलाभकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैष्णवसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत। आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पर क्लास का, तो सोच रहे हैं क्या विषय लिया जाए। ऑफ कोर्स भक्ति के विषय में इतने सारे टॉपिक्स हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन एक टॉपिक एक भक्त ने आज हमें क्वेश्चन पूछा था, तो हम सोचे उस विषय को लेना चाहिए। तो उनका प्रश्न था कि हम बहुत सारी कथा सुनते हैं भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, महाभारत रामायण से, और बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ भी सुनते हैं, वैष्णव आचार्यों के जीवन के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए जिससे कि हम भक्ति अच्छे से कर सकें, ये प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसके बारे में मैं सोचा कि ये तो प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सभी डिवोटीज लोग इस स्ट्रगल में रहते हैं, संघर्ष में, कि बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी और सभी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर चलना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान में अच्छे से रख लेनी चाहिए कि आप कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो, जीवन हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन शुद्ध भक्तों का जीवन में भी सब कुछ उनके हिसाब से नहीं होता है। उदाहरण पांडव का ले लीजिए, उनके जीवन में उनके हिसाब से क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं हो रहा था।
जो चाहते थे बिल्कुल विपरीत होता था। राज्य चाहते थे तो राज्य नहीं मिलता था, और अर्जुन अब बोल रहा है राज्य नहीं चाहिए तो राज्य मिल रहा है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो भक्त हो या भक्त ना हो, जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है ना, कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, वो सेम है। उसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो कभी कभी हम लोग डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी बनने के बाद में सोचने लगते हैं अब मेरा लाइफ एकदम मस्त हो जाना चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हर दिन मैं 4 बजे उठूंगा, रात को 10 बजे सोऊंगा, है ना, जब हर दिन मेरा इस टाइम पे हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार का परफेक्ट आइडियलिस्टिक लाइफ जो है वो उनके लिए पॉसिबल है जो संसार से दूर वन में एकांत में रहते हैं। ये जीवन ध्यानियों का, योगियों का होता है। लेकिन जो व्यक्ति जैसे अर्जुन है, रणभूमि में खड़ा है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ अभी तीर छोड़ेगा, 2 मिनट बाद नहीं छोड़ेगा, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तीर तो कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसे प्रभुपाद जी जब पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे तो वो तो है ना, सब कुछ जैसा प्लान किया वैसे, है ना, आज इतने लोग प्रोग्राम में आएंगे, उतने लोग आ जाने चाहिए, नहीं, ये लोग भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, होप था कि भक्त बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा जिसको वो चाहते थे वो भक्त बन गया, है ना। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बाउरी में एक व्यक्ति के साथ रहते थे। प्रभुपाद जी को लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बात मानता है, ये शायद सबसे पहला वैष्णव बनेगा अमेरिका में। लेकिन उस इंसान ने प्रभुपाद जी के ऊपर में नशे में क्या किया, चाकू से प्रहार करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की थी प्रभुपाद जी को। फिर प्रभुपाद जी को उस घर से भागना पड़ा अपना सामान लेकर। वो तो सोचे थे ये पहला भक्त बनेगा, दीक्षा लेगा, लेकिन क्या निकला, कैसा हुआ वो, है ना। तो हम जब महान आचार्यों का जीवन पढ़ते हैं, हमें एक बात समझनी चाहिए कि वो चाहे तो कृष्ण को बोल सकते, कृष्ण मेरा लाइफ एकदम जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ ना वैसा होना चाहिए, सेट, ताकि चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं उनकी लाइफ में भी अनसर्टेनिटी होती है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी वो अपने चेतना को हमेशा कृष्ण भावना भावित रख पाते हैं। नहीं, अभी वो एक कला है, दैट इज एन आर्ट। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं लाइफ में सब कुछ हमारे जैसे चलेगा ना तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। मेरे प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चलेगा तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तो बैठ के नाम जप लेने में मज़ा आएगा, कथा सुनने में मज़ा आएगा, व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन जब हम इन भक्तों का जीवन देखते हैं तो इनके जीवन में भी सब कुछ इनके अनुसार नहीं हुआ। ठीक है, प्लान करते थे, आशा भी होती थी, भगवान का साथ भी देते हैं, हमसे तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी जैसा वो चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। तो उनको वो स्ट्रेंथ कैसे मिलता था कि वैसी परिस्थिति में वो तो टूटते नहीं हैं, लेकिन हम वैसी परिस्थिति में आते तो हम तो बिल्कुल टूट जाते हैं, नहीं है कि नहीं। तो वो क्यों, उसका कारण क्या है? उसका कारण फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो जानते हैं कि हम इस संसार में जब तक हैं तो इस संसार में जैसा आप चाहते हो वैसा हमेशा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे कितने भी अच्छे डिवोटी बन जाओ, समझ रहे हैं? इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर क्या सोचना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसके दौरान अगर आपने अपना बेसिक साधना जो आपको गुरु ने, आचार्य ने कहा है वो आपने कर लिया, चाहे वो आज अच्छे से किया हो और कल अच्छे से नहीं किया हो, आज सुबह 16 माला हो गया और कल 16 माला होते होते 12 बज गए, लेकिन आपने अपना कोशिश पूरा किया कि हाँ ये तो मेरा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, मुझे इसे अच्छे से करना है, तो वो जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है, ऊपर नीचे होता है, वो तो होता रहेगा और उससे हम जो प्रभावित होते हैं उसको भगवान इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। कि एट द एंड भगवान क्या देखते हैं कि आपने ये नहीं देखते कि आपने
हर दिन वैसा ही साधना किया क्या? भगवान ये देखते हैं कि आपने हर परिस्थिति में साधना की कि नहीं की। भगवान ये देखते हैं कि किसी दिन आपके घर में कोई जन्म लिया तो उस दिन भी आपने जप किया कि नहीं किया, और किसी दिन आपके घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उस दिन भी जप किया कि नहीं किया। भगवान वो देखेंगे कि आपका सिचुएशन में आपका चेतना कैसा रहा। ये नहीं कि आपका टाइमिंग कैसा रहा, आपने रूटीन को फॉलो किया कि नहीं किया, है ना। उस चीज़ में भगवान का ध्यान नहीं जाएगा, नहीं, भगवान अंदर से देखेंगे हमारा भाव कैसा। तो जब हम कभी कभी बोलते हैं ना परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ के बीच में, वास्तविकता में देखें तो संसार में वैसा बैलेंस हो ही नहीं सकता। बोलना आसान है, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। जंगल में जाके अकेले रहेंगे तो परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अर्जुन जैसा परिस्थिति है तो बैलेंस करना मुश्किल है। आपको पता नहीं ना बाण कहाँ से आएगा, किस दिशा से आएगा, कौन छोड़ेगा। और आज के समय में मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, इस्कॉन में जितने भी है ना वो अर्जुन की तरह रणभूमि में है। सबके लिए चैलेंजेस है। हाँ, कोई एकांत में रहने की कोशिश करता है, उसने वैसा जीवन शैली अपना ली, वो बात दूसरी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति भक्तों का सेवा कर रहा है, जो संस्था में जुड़ा हुआ है, उसका जीवन तो रणभूमि वाला जीवन ही है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्रॉब्लम किस रूप में कब आ जाएगी। इनफैक्ट आपके चारों तरफ मनुष्य है तो प्रॉब्लम्स होनी है ना। आपके चारों तरफ मनुष्य है तो प्रॉब्लम्स होनी है, उससे हम नहीं बच सकते। भक्ति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनिशियली एक भक्त को क्या आती है, वो ये कि जैसे वो भक्ति में आता है ना, वो सोचता है मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम सेट हो जाना चाहिए, और वो भूल जाता है कि गीता की तो शिक्षा ये है ही नहीं। राइट? आपने ऑब्जर्व किया, हम बहुत बार सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश करते, कॉन्शियसनेस को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। जैसे अर्जुन भी तो देखिए ना, अर्जुन एक सिचुएशन में आ गया। कौन सी सिचुएशन में आ गया? आज तो तुमको अपने सगे संबंधियों के साथ, दादा के साथ में, भाई के साथ में युद्ध लड़ना होगा। तो अर्जुन का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? चेंज द सिचुएशन, परिस्थिति बदल दो या उस परिस्थिति से भाग निकलो। रिफ्लेक्स एक्शन, सिचुएशन बदल देते हैं। सिचुएशन बदलने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमारे साथ भी जब भक्ति में जीवन में हम आते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या सोल्यूशन अपनाते हैं? अब सिचुएशन कैसे बदल। लेकिन कभी कभी सिचुएशन बदल सकता है, कभी कभी हमारा कर्म इतना बुरा होता है हम नहीं बदल पाते, या फिर कर्म ऐसा होता है कि वो हमको पकड़ के रखता है उस सिचुएशन में, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है? सिचुएशन मत बदलो, अपना चेतना बदलो, कॉन्शियसनेस बदलो उस सिचुएशन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए तो गीता में यही सिखाया ना, रणभूमि अर्जुन वही रहेगा, रथ भी वही रहेगा, घोड़े भी वही रहेंगे, मैं भी वही रहूंगा, तुम भी वही रहोगे, है ना। और तुम्हारे सामने जो लड़ने वाले वो भी वही रहने वाले, सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या बदल दो अर्जुन? तुम्हारा सोचने का तरीका, कॉन्शियसनेस बदल दो। सिचुएशन नहीं बदल सकते तुम। वैसे ही हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रिंसिपल अपना लेना चाहिए कि डोंट रन अवे अननेसेसरीली, डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फेस इट। प्रॉब्लम्स को फेस करो। सही बात है, थोड़ा बहुत तो व्यक्ति सोचेगा क्यों अननेसेसरी प्रॉब्लम सिर पे लेना। तो एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, फिर पता चलता है कि प्रॉब्लम छोड़ नहीं रही है, तो उसको अपना कर्म समझ लो। फिर फेस इट। नाउ यू फेस इट विद कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन बाय कृष्णा इन भगवद गीता। फिर अपने उस चेतना से उसको फेस कीजिए जो कृष्ण गीता में सिखाता। अब वो कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होगा सबसे पहले गीता को पढ़ के समझिए कि गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे, वो समझना होगा। जब हम वो समझेंगे तभी तो हमारा चेतना बदलेगा, और जब चेतना बदलेगा तभी तो हमें पता चलेगा किस परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।
प्रॉब्लम का कारण एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम का कारण है कि हम जब उस सिचुएशन में आए थे या उस स्थान में आए थे, हमारा सोच क्या था, उस सोच ने उस प्रॉब्लम का बीज बो दिया। अभी सॉल्यूशन अगर चाहिए हमें, तो वास्तविकता में हमें अपनी सोच के जो बीज है ना, उसको बदलना होगा। वो बदलते जाएंगे तो अपने आप सिचुएशंस बदलते जाएंगे। बेसिकली जो संसार में हमारा चल रहा है ना, वो हमारे ही अंदर की चेतना का प्रोजेक्शन है। जैसे एक प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं ना, स्क्रीन पे क्या दिखता है, जो मशीन के अंदर है वो दिखता है, जो मशीन प्रोजेक्ट करता है वो दिखता है। अब आप देखो, जैसे आपने प्रोजेक्टर, सबने देखा प्रोजेक्टर का बीम ऐसे निकलता है और ऐसे दीवार में वो आपको चित्र दिखाता है। वो चित्र आपको दीवार में दिखता है, वो चित्र को प्रोजेक्टर में देखोगे तो नहीं दिखता है, लेकिन वो चित्र दीवार में दिखता है। लेकिन आता कहाँ से वो चित्र? प्रोजेक्टर के अंदर से आता है ना। अभी प्रोजेक्टर के अंदर बदल दोगे तो चित्र बदल जाएगा, राइट? वैसे ही ये संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमारे अंदर का ही प्रोजेक्शन है। कभी कभी अंदर देखने से दिखता नहीं है, जैसे प्रोजेक्टर के अंदर देखते तो दिखता नहीं है, लेकिन जो बाहर आता है वो अंदर का ही प्रोजेक्शन है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता में सिखाते हैं, आप अंदर का जो भावना है, सोच है, उसको बदल दीजिए। उसको बदल देंगे तो धीरे धीरे आपकी बाहर की सिचुएशंस भी बदल जाएंगे, या फिर उन सिचुएशंस को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, है ना। फिर इसलिए ये जो हम बोलते हैं ना, मटेरियल स्पिरिचुअल का बैलेंस होना चाहिए, वास्तविकता में ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक डिवोटी के लिए कुछ मटेरियल होता नहीं है, एक डिवोटी के लिए सब कुछ स्पिरिचुअल होता है। जब हम बैलेंस की बात करते हैं, इसका मतलब अभी भी हम डुअलिटी देख रहे हैं कि ये मटेरियल, ये स्पिरिचुअल है ना। एक डिवोटी के लिए सब स्पिरिचुअल है। अब कोई बोले नहीं प्रभु जी, ऑफिस में जाना, नौकरी करना, ये मटेरियल तो है। कैसे मटेरियल? अगर आप ऑफिस में जाते हो, काम पे जाते हो इसलिए क्योंकि जितना भी पैसा कमाओगे सबसे अपना इंद्रिय तृप्ति करोगे तो मटेरियल है। लेकिन आप ऑफिस में जाओगे, काम पे जाओगे ये सोच के कि अब इससे जो धन आएगा उससे ठाकुर जी का सेवा होगा, उससे हम वृंदावन धाम, मायापुर धाम यात्रा में जाएंगे, उससे हम अपना गुरु का सेवा करेंगे, उससे हमारे घर के जो सदस्य हैं जो कि वैष्णव हैं उनका हम सेवा करेंगे, तो फिर वो मटेरियल कैसे? फिर तो स्पिरिचुअल हो गया। तो फिर अब ऑफिस जाना मटेरियल कहाँ रहा? वो तो स्पिरिचुअल हो गया। फिर मटेरियल और स्पिरिचुअल के बैलेंस की बात कहाँ आती है? दोनों तो स्पिरिचुअल है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? दोनों तो स्पिरिचुअल है। अभी कोई बोले लेकिन हम ऑफिस में 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा तो काम नहीं कर सकते ना, तो वो तो कॉमन सेंस है, इसमें मटेरियल और स्पिरिचुअल का बात नहीं है। वो तो सिंपल सी बात है, अगर आप भोजन खाने के लिए बैठे हो तो सब कुछ खाने का है, चटनी भी खाने का है, दाल भी खाने का है, चावल भी खाने का है। अब बैलेंस का मतलब क्या? कि चटनी को चावल के जितना मत खाओ और चावल को चटनी जितना मत खाओ। चावल को जितना खाओ जितना चावल खाना है, चटनी को उतना खाओ जितना चटनी खाना है, लेकिन दोनों खाने का चीज़ है ना। तो बैलेंस मतलब ठीक है, नौकरी करना है तो 8 घंटा नौकरी करो। इसका मतलब नहीं है कि 8 घंटा नौकरी करने से वो मटेरियल हो जाएगा, 8 घंटा करने से वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, 14 घंटा करने से मटेरियल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लिटिल कॉमन सेंस। आज के समय में वो लोगों में कॉमन सेंस नहीं रहा, तो हम बोलते बैलेंस करके करो। वास्तविकता में मटेरियल लाइफ डिवोटी का होता नहीं है, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग सही है, चाहे वो कोई सा भी आश्रम में हो, सब कुछ स्पिरिचुअल। अब कॉमन सेंस यूज करेंगे तो फिर टाइम डिवीजन तो करना पड़ेगा, इस काम के लिए कितना टाइम, इस काम के लिए कितना टाइम। उसको बैलेंस और स्पिरिचुअल मटेरियल का बैलेंस नहीं बोलेंगे, उसको बेसिकली प्रॉपर टाइम डिवीजन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर आपको एक दिन में 16 माला भी करना है, 2 घंटा शास्त्र भी पढ़ना है, भागवतम प्रचार भी करना है, तो इन चीज़ों को करने में हम थोड़ी ना बोलेंगे कि हम मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में बैलेंस कर रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? नहीं, जब भी स्पिरिचुअल, भागवतम भी स्पिरिचुअल, गीता भी स्पिरिचुअल, लेकिन हमको ये सब कुछ करना है तो हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। वैसे एक डिवोटी के लिए जॉब जाना, फैमिली के साथ टाइम बिताना,
अच्छा फैमिली है तो शॉपिंग करने जाना है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ सोशल फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ेंगे। ये सबको वो मटेरियल से स्पिरिचुअल बना सकता है। बस वो आर्ट आना चाहिए कि 24 घंटे के अंतर्गत हम ये सारे कार्य को कैसे करें। दैट इज नॉट कॉल्ड बैलेंसिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज जस्ट कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, है ना। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हम ये मटेरियल ये स्पिरिचुअल। एक प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ मटेरियल है, क्योंकि भक्ति भी मटेरियलिस्टिक रूप से की जा सकती है भावना से, है ना। घंटी बजाना भी मटेरियल हो सकता है, वो घंटी भी मटेरियल है कि नहीं, राइट, इज इट इट? हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है, वो मंदिर में झाड़ू मार रहा है, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि मंदिर में झाड़ू मारूंगा, महीने का 12,000 रुपये सैलरी मिलेगा, साथ में साथ 3 टाइम का भोजन भी मिलेगा, लोग इतना सम्मान भी करते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति है, वो मंदिर में झाड़ू नहीं मार रहा है, वो बाहर सड़क में झाड़ू मार रहा है। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये सड़क भी भगवान का है, ये सड़क भी भगवान का है, तो मैं इस सड़क को साफ करता हूँ, है ना। ये सब कुछ भगवान का है, मुझे जो मिलेगा मिलेगा। लेकिन वो सड़क साफ करते समय ये नहीं सोच रहा है मुझे पैसा मिलेगा, मैं ये करूँगा, वो ये सड़क भगवान का है, मुझे ये सेवा दिया है, ये मेरा कर्म है, मैं इसको करता हूँ इस भावना से कि सड़क भगवान का है। अभी दोनों की सिचुएशन में कौन कृष्ण भावना भावी ज़्यादा है? वो बाहर वाला, हालांकि वो सफाई सड़क का कर रहा है और ये मंदिर का सफाई कर रहा है। लेकिन कृष्ण भावना भावी ज़्यादा वो क्यों है कि ये मंदिर में होते हुए ये नहीं सोच रहा है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, वो सड़क का सफाई करते हुए सोच रहे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अभी आप बोले नहीं ना, मंदिर तो ठाकुर जी का है, तो सड़क किसका है? हाँ, सड़क ठाकुर जी का नहीं है, हाँ, सड़क भी तो ठाकुर जी का है। तो कोई सड़क का सफाई करेगा, सोचेगा भगवान के लिए कर रहा हो, तो भगवान तो नहीं बोलेंगे नहीं सड़क पे नहीं, वो मंदिर में है, नहीं, भगवान जैसे नहीं बोलेंगे। तो ये केवल एक कॉन्शियसनेस का गेम है, चेतना। और वो चेतना में परिवर्तन कैसा आता है? जब हम गीता से इन सूक्ष्म बातों को समझते हैं और उन सूक्ष्म बातों के अनुसार हम अपना कार्य को करते हैं। तो इस चेंज से जब हमारा अंतःकरण में परिवर्तन आ जाएगा, फिर हमारा बाहरी परिस्थिति भी बदल जाएगा। इस चेंज से जब हमारा अंतःकरण बदल जाएगा, तो हम बहरीन में बैठे बैठे वृंदावन में हो जाएंगे। बाहर से तो वो बहरीन है, लेकिन चेतना के रूप में वो वृंदावन है। और यहाँ से चेंज नहीं आएगा तो वृंदावन में जाके भी बहरीन में रह जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, राइट। वृंदावन जाएंगे और वहाँ बहरीन अपने साथ लेके जाएंगे, है ना। और यहाँ अंदर से चेंज आ जाएगा तो बहरीन में बैठे बैठे हम वृंदावन में हो जाएंगे। तो इंटरनल चेंज पे काम करना वो जरूरी है। वो हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ के समझ में आता है, आने से हम उसको अप्लाई करते हैं, उससे चेतना का परिवर्तन होता है और फिर वो कृष्ण का भक्त बनता है, असली भक्त, अच्छा भक्त। एक्सटर्नल जो परिवर्तन है ना, उसको अपनाना बड़ा आसान है। जैसे कि चलो नया ड्रेस, चलो नया लुक, चलो कंठी माला, तिलक, इसको अपना लेना बहुत आसान है। लेकिन ये अपनाने से अंतःकरण में परिवर्तन तो नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो नहीं आता। तभी हम लोग जिन्होंने एक्सटर्नल चेंज नहीं अपनाया, उनके लिए फर्स्ट टास्क है कि आप एक्सटर्नल चेंज अपनाएं। जिन्होंने एक्सटर्नल चेंज अपना लिया, उनके लिए नेक्स्ट टास्क है कि अब आप इंटरनल चेंज अपनाएं, है कि नहीं, है ना। एक्सटर्नल चेंज तो हमने कर लिया, वो तो हम लोग उसमें तो पास हो गए। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है? अभी नेक्स्ट टास्क क्या है? हाँ, इंटरनल चेंज पे काम किया जाए, इंटरनल चेंज को अपनाया जाए, है ना, उस पे काम किया जाए। दैट विल मेक अस सक्सेसफुल, करेक्ट, है कि नहीं? तभी तो हम कृष्ण भावना भावित होंगे। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है
कि हम लोग एक्सटर्नल चेंज को ही चेंज मान लेते हैं और इंटरनली अपने ऊपर काम नहीं करते, अंदर से अपना सोचने का तरीका नहीं बदलते। हम डिवोटी की तरह नहीं सोचते, नॉन डिवोटी की तरह सोचते हैं। करेक्ट? इसलिए हमारा प्रॉब्लम्स है। हमें सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में, मेरी परिस्थिति में एक डिवोटी कैसे सोचेगा, मैं कैसे सोच रहा हूँ उसको थोड़ा साइड कर देना चाहिए। इस सिचुएशन में एक डिवोटी कैसे सोचना चाहिए, वैसा सोच जब हम अपनाएंगे तो फिर ये मटेरियल स्पिरिचुअल बैलेंस ये सब कुछ नहीं। पितामह भीष्म, आप सोचिए ना कैसा परिस्थिति में वो थे, लेकिन कोई बोल सकता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे? नहीं। महात्मा विदुर कैसी परिस्थिति में वो थे कि नहीं, वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे। चारों तरफ घटिया लोगों से घिरे हुए थे, गंदे लोगों से जिनका विचार अलग था, है ना। उस परिस्थिति में उनका चेतना एकदम अच्छा, साफ, निर्मल। तो हमें उनसे सीखना है ना कि वो कैसे पॉसिबल, वो कला क्या है, व्हाट इज दैट आर्ट, उस चीज को समझना। तो ये हमें गीता में बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है, गीता श्रीमद् भागवतम, इस चीज को सीखना चाहिए। तो हम जब कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम लोग उसकी गहराइयों में नहीं जाते, प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स, हम लोग बस स्टोरी सुन लेते हैं। स्टोरी के अंदर में क्या शिक्षा है, क्या बताना चाहता है, तो कैसे सोच रहा है, उसको नहीं सोच रहा। जैसे कि मैं रिसेंटली 2 महीने पुरानी बात है, पुणे में था। पुणे में NBCC मंदिर है, वहाँ पे क्लास दिया श्रीमद् भागवतम का। तो ये टॉपिक था, वृत्रासुर का पास टाइम चल रहा था। तो मैं जब वो वृत्रासुर का पास टाइम पढ़ रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप देखो एक डिवोटी का सोचने का तरीका कैसा होता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन तुम युद्ध लड़ो, और विश्व रूप दर्शन करा के ये भी दिखा दे कि अर्जुन जीतोगे तो तुम ही, है ना, करेक्ट, यू फाइट यू विल विन, गारंटी मैं देता हूं। तो ऐसा सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डिवोटी या नॉन डिवोटी, अगर उसको पता है कि रिजल्ट मेरे ही पक्ष में होने वाला है, मैं जीतने वाला हूं, तो वो तो खुश ही रहेगा ना, राइट। उसके लिए डिवोटी होना भी जरूरी तो नहीं है ना। अगर आप नॉन डिवोटी भी हैं और अगर आपके सामने आके भगवान बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम जो भी करोगे जीत तो तुम्हारी होगी, तो कौन व्यक्ति जो उत्साहित नहीं रहेगा, एंथुसियास्टिक, हर व्यक्ति उत्साहित रहेगा, राइट और रॉन्ग, राइट। तो कोई भी कह सकता ना, तो अर्जुन को तो भगवान ने बोल ही दिया अर्जुन जीतेगा, अब इसके बाद में अर्जुन अगर युद्ध अच्छे से लड़ता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे, राइट। लेकिन वृत्रासुर का जब आप पास टाइम पढ़ते हो ना, वृत्रासुर भी भगवान का एक शुद्ध भक्त है, और उस केस में मैच फिक्स है कि वृत्रासुर हारेगा। जैसे अर्जुन को पहले से पता था मैं जीतूंगा, वृत्रासुर को पहले से पता था मैं मरूंगा, आई विल डाई, है ना, मैं मरूंगा। लेकिन आप वृत्रासुर का पास टाइम पढ़ोगे तो वृत्रासुर हालांकि जानता है मैं मरूंगा, वो उतना ही नहीं, उससे ज्यादा उत्साहित है जितना अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में था। अर्जुन इज वेरी एंथुसियास्टिक, लड़ना है। वृत्रासुर तो उनसे भी ज्यादा एंथुसियास्टिक था कि लड़ना है, लेकिन उनको पता था कि लड़ने के बाद में मरूंगा मैं ही। अभी सोचने वाली बात ये है कि अगर हम अर्जुन की परिस्थिति में होते, हम भी बड़ा हा हा ही करते, भाई जीत तो हमारी है, कृष्ण मेरे साथ है तो जीत तो मेरी होगी। लेकिन अगर हम वृत्रासुर की सिचुएशन में होते, हम तो मायूस या उदास हो जाते ना। हमारे मन में तो प्रश्न आता, कृष्ण अगर मैं आपका भक्त तो मैं क्यों हारूं, राइट और रॉन्ग, है ना। लेकिन वृत्रासुर के मन में ये प्रश्न नहीं है। मतलब क्या, मतलब वृत्रासुर ने गीता का कॉन्सेप्ट समझा, जो अर्जुन ने भी समझा, लेकिन शायद हम नहीं समझे। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, कृष्ण हमारे साथ है तो जीत हमेशा हमारी होनी चाहिए, हमारा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वृत्रासुर का अंडरस्टैंडिंग कुछ और था।
क्या अंडरस्टैंडिंग था? क्या अंडरस्टैंडिंग था कि एक्सटर्नली जीत मेरा हो ना हो, अगर मैं भक्त हूं तो इंटरनली तो मेरा जीत कंफर्म है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। एक्सटर्नली मटेरियली आई मे विन और लूज, डजंट मैटर, बट इफ आई एम प्रैक्टिसिंग टू बी अ गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा, इंटरनली आई विल ऑलवेज विन। ये विश्वास, ये भरोसा। बाहर का जो दौड़ है, संग्राम है, उसमें एक भक्त कभी कभी हार भी जाता है और कभी कभी जीत भी जाता है। उसको भगवान का कृपा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो ये इंटरनल व्यक्ति का एक युद्ध है, बैटल है, उसमें भक्त हमेशा जीतता है, वो भगवान का कृपा। तो अर्जुन का जो सिचुएशन है उसमें अर्जुन एक्सटर्नली भी जीता, इंटरनली भी जीता। वृत्रासुर के सिचुएशन में वृत्रासुर एक्सटर्नली हार गया, लेकिन इंटरनली वो भी जीत गया। एंड दैट इज व्हाट भगवद गीता कैन टीच अस। इसलिए गीता हमें ये नहीं सिखाती कि आप हमेशा बाहर की सिचुएशन में जीतोगे, नहीं, गीता ये सिखाती है कि बाहर की सिचुएशन में हार के भी आप अंदर से जीत जाओगे। दैट इज व्हाट गीता कैन टीच। समझ में आ रहा है? That is what Bhagavad Gita can teach. That Arjuna, whether you win or lose, you are going to win. Externally तुम जीतो या हारो, कृष्णा वो ज्ञान दे रहे जिससे अर्जुन अंदर से जीतेगा, और उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। Right? That is called कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर सोच बदल जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लोकनाथ स्वामी महाराज जी और उनके साथ में एक आत्म तत्व प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य और कुछ विदेशी भक्त उड़ीसा में पद यात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन दिनों भी, आज के समय में पद यात्रा में ज़्यादा डिवोटीज होते नहीं, क्योंकि बहुत ऑस्टियर होता है पद यात्रा का जीवन, है ना। तो उन दिनों तो भी कम थे, और विदेशी लोग से तो जमता भी नहीं है भारत का क्लाइमेट। तो ऐसा हुआ कि पद यात्रा में इतने सारे भक्त थे, अंत में 2 ही भक्त बचे। कौन? लोकनाथ स्वामी महाराज और उनका असिस्टेंट आत्म तत्व प्रभु, और दोनों इंडियन। बाकी सब विदेशी चले गए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक रात को वो दोनों अपना वो जो रथ यात्रा, सॉरी पद यात्रा का काट होता है बैलगाड़ी जिसमें ना, उसके सहारे सो गए। इतना गहरा नींद आ गया, उनको पता ही नहीं चला। और रात में क्या हुआ, वो पूरी की पूरी गाड़ी खाली करके लोग भाग गए, पूरा सबका सब बुक्स लेके चले गए, पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो देखो तो पूरा का पूरा काट खाली, है ना। तो उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को मैसेज किया, प्रभु जी इतना सारा पैसा का नुकसान हो गया, इतनी सारी बुक्स चोरी हो गई। अभी एक्सटर्नली देखा है तो ये क्या हार है या जीत है? हार है ना। एक्सटर्नली देखे तो नुकसान हुआ ना आपका, इतना बुक्स आपने छापा, पैसा उसमें डाला, उससे इनकम होता, राइट। तो एक्सटर्नली देखेंगे तो इट इज अ लॉस, इट्स अ बिग लॉस। तो उस सिचुएशन में हमें क्या होना चाहिए? मायूस हो जाना चाहिए, रोना चाहिए, कृष्णा हम तो आपके भक्त हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? हमने इतनी मेहनत से इन बुक्स को छापा, है ना, करेक्ट। नहीं, प्रभुपाद जी उस समय क्या बोले, तो क्या नुकसान हो गया? बहुत अच्छा, इससे तो और प्रचार होगा। ये भक्त पूछे प्रचार कैसे होगा प्रभुपाद जी, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले, मैं जब छोटा था ना, अपने घर की खिड़की से नीचे देखता था, तो मुझे क्या दिखता था, वो सड़क के किनारे कोई मूंगफली बेचता है, कोई चना बेचता है, कोई झालमुड़ी बेचता है। तो वो छोटा छोटा पेपर होता है ना, उसमें पुड़िया बना के देता है। तब ये जो भी बुक लेके गया चोर, ये तो पढ़ने वाले तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इन बुक्स को वो रद्दी वाले के पास बेच देंगे, है ना। रद्दी पता है ना, जिसको हम पुराना बुक्स सामान बेचते हैं। और रद्दी वाला क्या करेगा, वही मूंगफली चना वाला को बेचेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो चना वाला एक ही व्यक्ति को जो चना देगा, भगवत गीता ये सब का एक पेज पे डाल के देगा। तो वो व्यक्ति जो चना खरीदेगा, चना खाएगा, मूंगफली खाएगा, वो खाते खाते शायद कुछ पढ़ भी लेगा, और अगर वो पढ़ लेगा तो वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, तो प्रचार हो जाएगा। तो ये बात सुन के आत्म तत्व को लोकनाथ महाराज दंग हो गए कि प्रभुपाद जी कहाँ इतना बड़ा समस्या में भी हार नहीं मान रहे, उसमें अपना जीत ही मान रहे कि ऐसे प्रचार हो रहा है।
अभी ये आप सोचिए, ये केवल कॉन्शियसनेस का गेम है। दिस इज ऑल द गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा जैसा कभी ऐसा सोचेगा? मतलब इतना कि ये कबाड़ी वाले के पास ये बुक्स जाएगी, कबाड़ी वाला चना वाले को बेचेगा, चना वाले से वो चना खाने वाला खरीदेगा, और फिर वो चना खाते खाते वो पेपर पढ़ेगा, और फिर वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। हम ऐसा सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। क्यों? हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी का कॉन्शियसनेस, हार में भी जीत और जीत में भी जीत। तो ये भगवत गीता व्यक्ति को सिखाता है। दिस व्हाट गीता के कुछ ये चेतना, ऐसा सोच, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो उस मेंटालिटी से हमें गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने लाइफ में सब कुछ स्पिरिचुअल बनाना चाहिए। ठीक है, यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, बोलिए। बोलिए ना। शास्त्रों में लिखा हुआ है हम अस्थि विसर्जन करेंगे गया में तो मुक्ति मिलेगी। तो जैसे उड़ीसा में सूर्य धाम है, वहाँ पर अगर अस्थि विसर्जन करेंगे तो वो मुक्ति मिलेगी। ऐसे शास्त्रों में कुछ विशेष स्थान दिए गए हैं जहाँ पे हम अगर अंतिम संस्कार करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसका बेनिफिट दूसरे स्थान की तुलना में ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए शास्त्र की वो उक्ति है तो हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? अभी वो लिस्ट दिया गया है तो उन स्थान में करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी धाम में आप करेंगे तो बेनिफिट तो मिलेगा, है ना? लेकिन कुछ विशेष स्थान होते हैं तो वहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए उन स्थानों पे करना चाहिए अगर अवसर मिले। नहीं तो हम कोई सा भी विशेष स्थान जो धाम है भगवान का, वहाँ पे कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? जैसे अभी आप बोले जैसे शुद्धक पड़ता है, जैसे आगे मान लीजिए अगर किसी बच्चा का जन्म हुआ है, हाँ, या किसी का अगर मृत्यु हुआ है तो उसमें हम लोग माला कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। माला के लिए ये सब नियम नहीं लगते हैं, भगवान का नाम जप में ये सब नियम नहीं लगते हैं, है ना? सिर्फ भगवान के नाम जप में ये सब नियम नहीं लगते हैं। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि समय का, स्थान का, ये सब का कुछ असर नहीं पड़ता। नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति तथा पिता नियमित स्मरणे न कालः, है ना? ये तो महाप्रभु की शिक्षा है ना, स्थान, समय, पात्रता, व्यक्ति, ये सब नहीं देखा जाता, है ना? सब नहीं देखा जाता। तो इसलिए ये सब चीज़ पे हम विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि भगवान का नाम सबसे पवित्र है और उसको किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। ठीक है? जो शुद्धि अशुद्धि का भाव होता है वो कर्मकांडीय विचार है। अपशकुन हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। एक भक्त के लिए क्या बुरा क्या सही? भगवान की भक्ति में सब सही। बुरा भी हो तो क्या होगा? चलो हमने कुछ गलत किया, हमको नरक जाने को मिलेगा। लेकिन भगवान का भक्त सोचता है भगवान का सेवा करते करते नरक जाने को मिलेगा, तो वो भी सही है ना? ठीक है। उस टाइम में हम भगवान को डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। माला तो भगवान का सेवा हम कर सकते हैं। अब उनको छूट सकते हैं। ऐसा है कि देखिए, बात यह है कि अर्चा विग्रह सेवा और भागवत मार्ग ये दोनों अलग अलग है, इसलिए उनके नियम कानून अलग अलग है। जप करना, भागवतम पढ़ना, कथा में जाना,
ये सब भागवत मार्ग का भी प्रोसेस है, उसमें कोई नियम कानून नहीं लगता। लेकिन जब विग्रह सेवा की बात आती है, पंचरात्र विधि आती है, फिर उसमें बहुत सारे नियम कानून आ जाते हैं। तो घर पे विग्रह भी नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि अगर आपकी परिस्थिति है, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि कोई करने वाला ही नहीं है तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप कुछ दिनों के लिए आप किसी और को सेवा दे सकते हो, ठीक है। लेकिन भोग करना कि हम खिला तो सकते हैं, छूएंगे नहीं, लेकिन प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको फॉलो करना है तो आप उसको 100% करो, 80% करो, 60% करो, 20% करो, आपके ऊपर है। आप नहीं करो वो भी आपके ऊपर है ना। वो सब डिपेंड करता है कि हमारा पर्सनल अप्रोच कैसा है। शास्त्र के हिसाब से ये भी सही है कि अगर कोई और कर सकता है तो उसको करने दीजिए। लेकिन अगर हमारा भाव ये कि नहीं हम ये सब चीज़ पे ध्यान न देकर हम भगवान का केवल एक्सक्लूसिव भक्ति करना चाहते हैं, फिर सही हो गलत हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप उस सिचुएशन में आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअली कितना उस चीज़ को अपनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पूछ रहा है? हम बोले और कुछ बोलिए, प्रवचन हम लोग थोड़ा और सुना। प्रश्न पूछिए ना, हम तो एक घंटा तो बोलते कुछ और कहिए, अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, फिर करना भी तो पड़ता है। चेतना जागृत करने के लिए बात करें, हम क्या सोचते क्या नहीं, तो स्वयं सोचते हैं ना, भगवान का रूप क्या है? भगवान का रोल क्या है? तो चेतना जागृत नहीं, चेतना को हमको शुद्ध करना है, चेतना तो है ना। उसमें भगवान का रोल क्या है? भगवान ही तो सहायता कर रहे हैं ना। अभी आप चेतना जागृत कैसे करोगे? अपना नाम थोड़ी ना जपोगे, किसका नाम जपोगे? वो नाम किसका है? तो आपकी सहायता नहीं कर रहे, नाम तो आपका नहीं है ना। आप बोले मैंने जप किया, किसका नाम जप किया? तो उनका नाम है, वो है तो उनका नाम है, उनका नाम जप करने से चेतना शुद्ध होगा, है ना। अभी हम प्रसाद भोग बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उसको प्रसाद के रूप में खाएंगे, उससे हमारा चेतना शुद्ध होगा। तो प्रसाद कैसे बना? उनके कारण तो बना ना, तो उनका रोल क्यों नहीं है बताइए? उनका रोल तो है ही। अभी आप खुद को भोग लगा कर खाओगे तो प्रसाद बन जाएगा? नहीं ना, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। फिर ये सब कार्य करने के लिए जो हमको शक्ति मिल रहा है, वो कौन शक्ति दे रहा है? अभी आप मुंह से बोलोगे, पैर से चलोगे, हाथ से कोई कार्य करोगे, ये सब शक्ति किसने दिया? तो उनका रोल क्यों नहीं है? हम हर चीज़ जो कर रहे हैं उनके सहारा से तो कर ही रहे हैं, उनका रोल कैसे नहीं बताइए? ऐसा क्या चीज़ है जो हम भगवान की सहायता के बिना कर सकते हैं? कुछ है? कुछ नहीं है ना, तो उनका रोल नहीं है। भगवान का कृपा सब पे है। जैसे कि पानी बरसता है ना, तो पानी तो हर जगह बरसता है, समुद्र पे भी बरसता है, पत्थर पे भी बरसता है, पहाड़ पर भी बरसता है, रेगिस्तान में भी बरसता है, बंजर भूमि में भी बरसता है, खेत में भी बरसता है। अब कहाँ पर पौधा उगेगा वो तो उस स्थान के ऊपर है ना। वैसे भगवान की कृपा तो सब पर है। अभी उस कृपा का लाभ कौन लेगा नहीं लेगा वो तो खुद के ऊपर है। समझ में आया? भगवान का कृपा तो सबके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा गीता भगवान की कृपा है, मान लीजिए भगवान भगवत गीता जो है वो भगवान की कृपा है ना। उस गीता को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, है ना, है कि नहीं? चाहिए ना। तो ये तो कितने लोगों को भगवान ने दिया है, कृपा सबके ऊपर किया ना। अभी जिसके पास में आँख है कान है वो भी नहीं कर रहा है, तो इसमें भगवान की कुछ गलती?
जिनका आँख नहीं है वो सुन के गीता का लाभ ले सकता है, जिनका कान नहीं है वो देख के कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए भगवान का कृपा सब पर है। बस बात ये है कि कुछ उस कृपा को दूसरों से ज़्यादा एक्सेप्ट करते, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। समझ रहे हैं, है ना? जैसे कि एक पिता है, 4 बच्चे हैं, तो चारों को पढ़ाएगा, है कि नहीं? चारों की शादी कराएगा, प्रॉपर्टी होगा तो चारों को इक्वली बांट के भी देगा। इन चारों ज़रूरी नहीं है ना उसका सेम मात्रा में लाभ लेंगे। अब अगर किसी ने बर्बाद कर दिया अपने आप को और किसी ने उसी का 10 गुना बना दिया, इसमें पापा का, पिता का कोई दोष? उनका कोई हाथ नहीं ना, उन्होंने तो अपना काम किया था। उसके बाद में किसी ने बढ़ाया, वो उसका क्रेडिट, किसी ने घटा दिया, वो उसका मूर्खता, है कि नहीं? वैसे भगवान कृपा सब पे करता है, लेकिन उसके बाद में व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उस चीज़ को स्वीकार करता है वो उसके ऊपर है। हाँ, उसके ऊपर है। उसके लिए फिर कोई भगवान को ब्लेम नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? तो उसके ऊपर है, वो कैसे उसको क्या क्या करता है उस चीज़। और कोई प्रश्न? अभी जो हम लोग जो क्लास में बताया आपने, जो भौतिक जो भी हम लोग को जो मिलना है तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, उसमें से चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं होगा, जो भी आएगा वो आता ही रहेगा। अगर हम लोग भक्ति करेगा तभी भी आएगा, नहीं तो भी आएगा, ऐसा है। मटेरियल चेंज होता है, भगवान की भक्ति करने से प्रारब्ध अप्रारब्ध बदलता है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। डिवोटी बनने से लाइफ चेंज तो होता ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे लिए हमेशा कंफर्टेबल लाइफ रखने वाले। चेंज हो सकता है, चेंज होता है, लेकिन चेंज हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मत सोचो हमेशा अच्छा ही होगा। कभी कभी इतना चेंज हो सकता है कि पहले से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पहले से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए जब हमको पता है कि उससे हमारा जो गोल है उससे कोई लेना देना नहीं, तो क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समुद्र पार करना है, डूब रहे हो आप, समुद्र पार करके वहाँ ज़मीन पे पहुँचना है, फिर एक एकदम लग्जूरियस शिप आए वो आपको लेके जाए, है ना? हाँ, फिर एकदम खटारा सा जहाज आए वो लेके जाए, दोनों में जाओगे ना खुशी खुशी, क्योंकि ज़मीन में पहुँचना है कि नहीं? है ना? वैसे ही जब गोल पता है उसके बाद में फिर जीवन में धक्का खा के वहाँ पहुँचोगे, लग्जरियसली पहुँचोगे, कंफर्टेबली पहुँचोगे, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। तो भक्त बनने से आएगा लाइफ में चेंज आएगा, कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाएगा, कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाएगा, लेकिन वो सब क्यों होगा? उस गोल की प्राप्ति के लिए। और वो गोल अगर प्राप्त हो रहा है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आप खटारा जहाज में बैठ के जाओ, 10 छेद है, कभी वो डूब सकता है, ना पहुँच जाओगे, टेंशन ही कि डूब सकता है, या फिर लग्जरियस जहाज में जाओ। कॉन्शियस लेवल में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्या आपको एडजस्ट करना। गोल क्लियर है तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल क्लियर नहीं है तो व्यक्ति प्रॉब्लम है। भगवान ने बोला है ना, भगवदगीता में बोला है जिन्हों आपको जितने असुरता थी तो ये सब सुख दिए, जो अर्थ के लिए जो था कि भगवान को प्रार्थना करें तभी भी अच्छा ही है। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं लेकिन भगवान देगा उसको। प्रार्थना करो कोई प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि भगवान देगा। अभी इंटेलिजेंस ये है कि भगवान दे नहीं दे, आप किसी भी भावना से गया था, भगवान को नहीं छोड़ना, वो इंटेलिजेंट है ना? हम भगवान के पास में आए कि हमको करोड़पति बना दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर करोड़पति बनने के लिए भगवान मुझे चलो मेरा नाम जप करो, अपने नाम जप किया 1 साल 2 साल 10 साल, करोड़पति नहीं बना। इंटेलिजेंट मतलब क्या होगा
कि चलो करोड़पति नहीं बना, करोड़ को छोड़ो, भगवान को पकड़ो। मूर्खता क्या होगा कि करोड़पति नहीं बने, भगवान को भी छोड़ दो। इंटेलिजेंट होना चाहिए। भगवान के पास में आया अच्छी बात है, लेकिन फिर भगवान के पास में आने के बाद में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ना, कि मैं जो चीज़ के लिए भगवान के पास में आया था उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ तो मेरे को मिल गया, अभी मैं उसकी चीज़ पीछे क्यों पड़ा हूँ। अगर 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपको इतना समझ में नहीं आता है कि मैं आया था गलत इंटेंशन से, लेकिन मुझे जो मिला है वो तो उससे बहुत ज़्यादा मिल चुका है, फिर तो वो गलत इंटेंशन छोड़ देना चाहिए। भगवान को भक्ति करने से छूट जाएगा या फिर हम लोग भी कोशिश करना पड़ेगा सबसे? भक्ति करेंगे तो छूटेगा ना, भक्ति तो नहीं करेंगे। रास्ता तो वही है, रास्ता वही है, सोच का अंतर है। भक्ति भी तो अलग अलग प्रकार का होता है। शुद्ध भक्ति करेंगे तो छूट जाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो फिर कैसे छूटेगा। भक्ति करेंगे तो छूट जाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, छूटने तो छूटेगा इन समय। फिर वैसा भगवान को हमारे साथ में वैसा कराना पड़ेगा जैसे चित्रकेतु महाराज से करवाया था ना। 1 करोड़ रानी थी और 1 करोड़ रानी से एक भी बच्चा नहीं हुआ। फिर उसके नहीं बच्चा चाहिए तो लो बच्चा हर्ष शो कितने दिन के लिए। हाँ, तो फिर भगवान हमारे साथ भी वैसा करेंगे। 30 साल के लिए आप भक्ति करोगे, करोड़पति बना दो, आपको बना देंगे, फिर 1 महीने बाद में रोड पे ले आएंगे। अरे हो गया, हम नहीं बनना चाहते, लेकिन उसके लिए 30 साल चला जाएगा, समझ रहे ना। 30 साल चला जाएगा, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन बस 30 साल चला जाएगा। बोर्ड चेंज हाँ, बोर्ड गोल भी नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। गोल क्या चेंज होगा, जब भगवान ने रोड पे ले आ गया फिर गोल क्या चेंज होगा। बस समय चला जाएगा, 30 साल चला गया आपका, उससे अच्छा पहले रोड पे थे, खुश रह लेते है ना। 30 साल के बाद में करोड़पति बने, फिर 1 महीने बाद फिर से रोड पे आ गए, तो अभी भी रोड पे हो, समझ लीजिए, तो खुश रहे, ठीक है। 30 साल बाद भी वही होने वाला है, तो वो 30 साल तो उस भावना में नहीं जाता ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ करोड़पति बनने के लिए। उस 30 साल में हम भगवान का अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। नुकसान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि जो भगवान का इच्छा के साथ चाहता है उसके लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, बस ये समय लगेगा, टाइम चला। और कोई क्वेश्चन कैसे? चैंटिंग जब करते हैं तभी मन इधर उधर भटकता है ना, चैंटिंग में ध्यान नहीं रहता है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? तभी अपना सब प्लानिंग भी याद आता है, सब जॉब भी याद आता है, सब कुछ तब याद आता है। एक्चुअली उसमें हमारा गलती नहीं है, उसमें चैंटिंग का जो पावर है वो हमको पता चलता है कि नहीं। वो चैंटिंग का एक्चुअली पोटेंसी। अभी हम पूरा दिन में क्यों नहीं सोचते जॉब के बारे में, क्योंकि हम उस समय पागल अवस्था में होते हैं, क्रेजी। चैंटिंग करते समय हम थोड़े से सोबर हो जाते हैं, सेम, फिर जो सही चीज़ है उसके बारे में सोचते हैं। बाकी समय में तो हम इंद्र तृप्ति में पड़े रहते हैं, ईगो, इंद्र तृप्ति, ये एटलीस्ट चैंटिंग आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना है, कैसे अपना जिम्मेदारी निभाना, उसके बारे में थोड़ा सा तो जागृत करता है। चैंटिंग का पावर है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये इसमें समय डालने की जगह भी मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे समय कहीं और डालना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट नाम पे। वो चैंटिंग का एक्चुअली प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट नहीं है।
चैंटिंग के समय हमारा मन इन सब चीज़ों पे जाता है, बाकी समय नहीं जाता। बाकी समय जाना चाहिए। एटलीस्ट चैंटिंग आपको उस समय जाने के लिए सपोर्ट करता है, उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन हमको उस प्लस पॉइंट का और प्लस बना देना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए कि उसी समय अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे, नाम का ही श्रवण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लाभ ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसमें प्रभु जी होता है ना कि जैसे माला कर रहे हैं तब माला करते करते शायद हाथ भी शायद घूम रहे हैं, माला भी घूम रही है, पर चैंटिंग में कभी कभी वो हाथ भी घूमना बंद हो जाता है, मतलब चैंटिंग में और हम लोग सोचने में पड़े रहते हैं। हाथ अच्छी अच्छी नींद लेके हम तो उठे हुए हैं, मतलब हाथ घूमना बंद कैसे हो जाता है? माला नहीं घूमती, माला उधर रहती, कभी कभी बोलते रहते माला नहीं घूमती। आप बोलते नहीं होंगे? वही मतलब, या तो फिर हम बोलते नहीं, अभी सो जाते हैं, लेकिन आँख सो के खुला खुला तो उठे अच्छे से। नहीं, आँख खुला खुला सोते हैं, वैसा तो नहीं होता। झपकी लग गया वो तो पता चलेगा ना, झपकी लग गई भी। ऐसे तो नहीं कि मैं सो गया मुझे पता भी नहीं चला मैं सो गया। नहीं, लेकिन हमें अगर आप सो गए और माला नहीं घूम रहा है तो इसमें आश्चर्य वाला बात क्या है? अगर आप सो गए हो और माला नहीं घूम रहा है तो वो तो होगा ही ना। जब सोएंगे तो पता तो चलेगा कि हम सो गए थे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोए नहीं, आप जाग रहे हो, आप बोल रहे हो, फिर भी आप माला नहीं घुमा रहे, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब हमारा ध्यान कहीं और है। तीनों चीज का सिंक होना चाहिए। क्या? बोलने का, सुनने का और हाथ घुमाने का, माला को घुमाने का, ध्यानपूर्वक। जोर से उच्चारण करना चाहिए तो फिर थोड़ा सा मन ज़्यादा फिक्स हो जाता है। एकदम हल्का हल्का बोलेंगे तो मन के लिए फिक्स करना मुश्किल है। नाम शब्द कई वैष्णव लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं कि बैठ के शांति से करना चाहिए, चलते हुए या जोर जोर से बोलिए जैसे। नहीं, जोर जोर से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने मन बोला, प्रभुपाद जी ने स्वयं जय बताया महाराज जी को, आप जोर जोर से चले। और अगर ऐसे बहुत सारे चल के कीजिए, खड़ा होके कीजिए, बैठ के कीजिए, वो व्यक्ति को खुद देखना चाहिए कैसे करने से मेरा चेतना सही रहता है, मैं ध्यान लगा पाता हूँ नाम पे। और एक बैठने से नींद आ जाएगा तो इससे अच्छा खड़े होके जब करो। सोने से तो अच्छा है ना जब करो, चाहे खड़े होके जब करो, सोने से तो अच्छा वही है। नहीं सही बात। और कोई प्रश्न किसी? नहीं, समाप्त करें। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं ना, समाप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।